मोहम्मद सिराज एज मियां मैजिक फाइटर। जी हाँ, ये टाइटल इसलिए क्योंकि ये इंसान सही में फाइटर है। 2020 में इस शख्स ने सोचा कि अब क्रिकेट नहीं खेलूंगा, अगर क्रिकेट में कुछ नहीं कर पाया तो अब क्रिकेट की तरफ कभी देखूंगा भी नहीं। लेकिन शायद क्रिकेट को ही मोहम्मद सिराज की ज़रूरत थी और इसीलिए मोहम्मद सिराज ने 2020 के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर उनके प्रशंसकों ने उनको नाम दिया मियां मैजिक। और आज इस मियां मैजिक के बारे में इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि ये मियां मैजिक जो मियां मैजिक बना है, जो फाइटर मोहम्मद सिराज आज बना है, वो सफ़र काफ़ी लंबा है और वो सफ़र काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। और आज मोहम्मद सिराज का जन्मदिन है, 30वां जन्मदिन है। तो सबसे पहले क्रिकेट ज्ञान की पूरी टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज को ढेर सारी शुभकामनाएं। मोहम्मद सिराज अगर इंडियन बॉलर्स की बात करें तो बेहतरीन बॉलर्स में उनका नाम आता है। 2023 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। और मोहम्मद सिराज का जो सफ़र रहा है, उनका जो बैकग्राउंड रहा है, उनका जो पिछला पूरा फैमिली का इतिहास रहा है, वो ऐसा है कि शायद आप अगर उसे सुनेंगे ना तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि वाकई ही किसी ने सच कहा है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके दिल में कुछ गुजरने की तमन्ना है, तो ये पैसा तो कभी आपके आड़े आ ही नहीं सकता। आप कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सिर्फ एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वो है आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास, अपनी कला पे विश्वास, अपने टैलेंट पे विश्वास। और शायद मोहम्मद सिराज को भी वही था। मोहम्मद सिराज के सफ़र की कहानी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल से एक बड़ा ही अच्छा पोस्ट जो है वो शेयर किया है, जिसमें मोहम्मद सिराज एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पूरी कहानी बता रहे हैं। उस कहानी के ही थोड़े थोड़े अंश आप तक पहुंचाऊंगी और बताऊंगी कि मोहम्मद सिराज आखिरकार 70 रुपए से उन्होंने 7 करोड़ तक कैसे बनाए और कैसे एक लड़का जो रोटियां सेकता था और केटरिंग का काम करता था, कभी कभी उसके हाथ जल जाते थे और अगले ही दिन उन्हीं जले हुए हाथों से बल्ला पकड़ता था, तो कितनी मुश्किल राह रही होगी। और सोचिए, उसके पिताजी, मोहम्मद सिराज के पिताजी जो थे वो ऑटो ड्राइवर थे, माँ हाउसवाइफ थी। तो कई बार मोहम्मद सिराज को ये भी टिप्पणियाँ सुननी पड़ती थी कि जाओ अपने पिताजी की तरह ऑटो चलाओ, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो कितना चुनौतीपूर्ण ये सफ़र रहा होगा। तो चलिए मोहम्मद सिराज के इंटरव्यू के कुछ कुछ अंश आपके साथ साझा करती हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा या फिर मेरे पास इस चीज़ की कमी है, ये संसाधन मेरे पास नहीं है, तो एक बार मोहम्मद सिराज की कहानी ज़रूर सुनिएगा। मैंने 2020 में ये सोचा था कि खुद को ये आखिरी साल दे रहा हूँ, इसके बाद क्रिकेट ही छोड़ दूंगा। तो अभी हम निकले हैं हैदराबाद के शहर में। मेरी फेवरेट चाय की दुकान पर ले चलता हूँ आपको। यहाँ आने के बाद मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। अगर मैंने संघर्ष नहीं देखा होता तो मुझे सक्सेस की वैल्यू पता नहीं होती। तो ये शुरुआती कुछ अंश थे मोहम्मद सिराज के इंटरव्यू के, जो मोहम्मद सिराज ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहे। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने जहाँ पर वो रहे हैं उसके बारे में कुछ बताया और बताया कि उनको आज भी वहाँ जाना कितना ज़्यादा पसंद है और आज भी जब उनको हैदराबाद अपने होम टाउन जाने का मौका मिलता है तो वो क्या करते हैं, देखिए। जब मैं छोटा था तो ये पूरा इलाका पहाड़ी हुआ करता था। जैसे ही मैं हैदराबाद में लैंड करता हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि पहले घर जाऊंगा, फिर ईदगाह। मैं दुनिया में जहाँ भी जाऊँ उतना सुकून नहीं मिलता जितना कि यहाँ आकर मिलता है। हैदराबाद आता हूँ तो यहाँ ज़रूर आता हूँ। तो मोहम्मद सिराज ईदगाह ज़रूर जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले को, चाहे वो अल्लाह कह दीजिए आप, चाहे उसको खुदा कह दीजिए, चाहे भगवान कह दीजिए, उनको ज़रूर मानते हैं, उनमें उनकी पूरी आस्था है। लेकिन मोहम्मद सिराज इसके अलावा अगर किसी को मानते हैं तो वो हैं उनके पिताजी, क्योंकि पिताजी ने काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ सही और उसके बावजूद अपने बेटे को उन्होंने वहाँ पर पहुँचाया जिसकी शायद एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मोहम्मद सिराज के पिता, जैसे कि मैंने कहा कि ऑटो ड्राइवर थे, तो मोहम्मद सिराज अपने पिता की कहानी कुछ इस तरह से बयां करते हैं। मैं पिता को सपोर्ट करने के लिए केटरिंग का काम करता था। पिताजी ऑटो चलाते थे और वही घर के कमाने वाले थे। केटरिंग के काम के दौरान कई बार रुमाली रोटी पलटने में मेरे हाथ भी जल जाते थे, लेकिन ठीक है, बिना संघर्ष के सफलता कहाँ मिलती है। तब परिवार कहता था कि पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। पिताजी ही इकलौते पैसा कमाने वाले शख्स थे। जब मुझे 100 या 200 रुपए भी मिल जाते थे तो मैं खुश हो जाता था।
मैं उसमें से 100-150 रुपए घर पर दे देता था और फिर अपने लिए 50 रुपए रखता था। तो मोहम्मद सिराज की ये तो शुरुआती कहानी है। अब देखिए, मोहम्मद सिराज बताते हैं कि शुरुआत में उनको एक मैच के सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए मिलते थे, जिसमें से 50 रुपए उनके आने जाने में खर्च हो जाते थे, जहां पर मैच होता था। बचते थे सिर्फ 20 रुपए। अब 20 रुपए में क्या कर सकते हैं, ये आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मोहम्मद सिराज 7 करोड़ तक का सफ़र भी तय कर चुके हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज को जब आईपीएल में फ्रेंचाइजी ने खरीदा था, बेंगलुरु को फ्रेंचाइजी ने खरीदा था, तो 7 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। और आज मोहम्मद सिराज को सब प्यार से मियां मैजिक कहते हैं, क्योंकि उनके हाथों में मैजिक है, और इसीलिए हमने मोहम्मद सिराज को आज नाम दिया है फाइटर का। तो फाइटर को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि फाइटर जो है वो हमेशा की तरह आगे भी इंडिया के लिए हम चाहते हैं कि ये फाइटर हमेशा की तरह इंडिया के लिए आगे भी अच्छा खेल दिखाता रहे, अच्छी बॉलिंग करता रहे, बैटिंग भी दिखाता रहे। और हाँ, हमारी पूरी टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज को हैप्पी बर्थडे टू यू।